जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11 एक्सरसाइज 16.3 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बच्चों हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पी ए इज 3/5 और पी बी 1/5 दिया गया है। यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो पी ए या बी ज्ञात कीजिए। गिवन पी ए इज इक्वल टू 3/5 and PB is equal to 1/5. Find PA or B if A and B are mutually exclusive events. अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता ना, इन दोनों को ऐड कर दिया 4/5 आंसर। ओरल है ये, एग्जैक्ट ओरल क्वेश्चन है ये, बट हम इसको करके दिखाते हैं। देखो बच्चों, कुछ चीज़ें सीख लो। आपने सेट के टाइम पर एक चीज़ पढ़ी है कि N A यूनियन B is equal to Na plus Nb minus Na intersection B। ये आप पढ़कर आए हो। अब इस पूरी इक्वेशन को बच्चों मैं NS से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, देखो यहीं पे कर दूं, इसके अपॉन में आ जाएगा NS, यहाँ भी NS, फिर NS एंड फिर NS। ठीक है, अब आप जानते हो Ne/NS क्या होता है, P, प्रोबेबिलिटी इसी को तो कहते हैं Ne/NS, है ना। तो अब ये बन गया Na यूनियन B/NS, इसका मतलब ये हो गया P प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक, इतना आया समझ में। अगर A इंटरसेक्शन B 5 है, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। और डिटेल में जाना हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हिंदी में कहते हैं परस्पर अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी। ये कब होती हैं, ये तब होती हैं जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, इंटरसेक्शन सेट 5 होता है। यानी कि Na इंटरसेक्शन भी कितना हुआ, जब वो 5 है तो ये 0 हुआ, है ना। फिर ये प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 0/NS। इसका मतलब इट इम्प्लाइज पी ए इंटरसेक्शन बी भी क्या हो जाती है बच्चों, 0 हो जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसलिए मैंने इतना समझाया। इसके आगे के क्वेश्चंस तो हम बस इसकी हेल्प से करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब अगर ये 0 है बच्चों, तो फिर पी ए यूनियन बी क्या हुआ, इट इज जस्ट पी ए प्लस पी बी। अगर ये 0 है तो ये इतना रह गया, है ना। अब हम अपने क्वेश्चन को एक बार देखें। हमको पी ए क्या दिया है, हमको दिया है 3/5। पी बी क्या दिया है, पी बी इज 1/5। और घटनाएं कैसी हैं, परस्पर अपवर्जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमें निकालने को क्या बोल रहे हैं, पी ए या बी। बच्चों या मतलब और, है ना, यहाँ और लिखा हुआ है। ठीक है, अब पी ए और बी, बच्चों ये प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज है, और ये पी ए यूनियन बी ये सेट्स की लैंग्वेज है। सेट्स यानी समुच्चय जो हम पढ़ चुके हैं, ये उसमें ऐसे लिखा जाता है और प्रायिकता में ऐसे लिखा जाता है, तो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए कितना है, 3/5 प्लस 1/5, दैट इज 4/5। हाँ, अब अपनी गाड़ी तेजी से चलेगी क्योंकि बेसिक्स फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ कम टू द बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा, यदि E और F घटनाएं इस प्रकार हैं कि PE 1/4 है, PF 1/2 है, और E और F ये एंड वाला है 1/8 है, तो ज्ञात कीजिए, या एक तो ज्ञात कीजिए E या F, और एक ज्ञात कीजिए PE नहीं और F नहीं। If E and F are events such that P is 1/4, PF is 1/2 and PE and F is 1/8, find PE और F और P नॉट E एंड नॉट F। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।
हमको दिया है एक तो पीई कितना दिया है 1/4, फिर हमको दिया है पीएफ और वो ये कितना दिया है 1/2, और एक चीज दी है पी ई एंड एफ 1/8। ई एंड एफ ये प्रायिकता की भाषा है, प्रोबेबिलिटी की। इसको हम सेट की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं? पी ई इंटरसेक्शन एफ, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और ये कितना है 1/8। फर्स्ट केस में हमको ई या एफ यानी कि ई और एफ बताना है, तो पी ई और एफ क्या होता है बच्चों? ई यूनियन एफ होता है, सिखा चुके हैं है ना। चलिए अब फॉर्मूला लगा देते हैं जो हमने सीखा है। पी ई यूनियन एफ इज इक्वल टू पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। पी कितना 1/4, पी एफ कितना 1/2 माइनस 1/8। सबका एलसीएम ले लो, 80 आ जाएगा। 4 2s are 8, 2 4s are 8, 8 1s are 8। ठीक है, तो 6 - 1 से आपको आंसर मिल गया बच्चों 5/8। सेटिस्फाइड? क्लियर है? इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है पी नॉट ई एंड नॉट एफ। देखो पी नॉट ई एंड नॉट एफ, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, ई नहीं तथा एफ नहीं। गॉट इट? अब इसको हम अपनी प्रायिकता की भाषा में कैसे लिखेंगे? पी ई नॉट और फिर एंड है तथा, वो आ जाएगा इंटरसेक्शन, और फिर आ जाएगा एफ नॉट या नॉट एफ। पी नॉट ई इंटरसेक्शन नॉट एफ, ई नहीं और एफ नहीं। आया समझ में? इतना क्लियर हो गया? अब आपने छोटी क्लास बोल रही हूँ, फर्स्ट चैप्टर में, सेट्स के चैप्टर में आपने डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ी है। तो यहाँ लिखते बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन प्रमेय द्वारा। क्या थी वो? कुछ याद है आपको? मैं बताऊं, वो ऐसी थी एन ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, एन भी नहीं था, इज इक्वल टू, इसको हटा दो, ये आ जाएगा ई यूनियन एफ डैश। ये थी डी मॉर्गन्स थ्योरम। ई यूनियन एफ डैश ये होता है, और अगर इसका उल्टा हो ई इंटरसेक्शन एफ पूरा डैश ऐसे होता तो ये बन जाता ई डैश यूनियन एफ डैश। ये इसको मैंने उल्टा लिख दिया है, चलो इसको भी उल्टा लिख देते हैं। ई यूनियन एफ डैश इज इक्वल टू ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश। बच्चों सीख लो इसको, छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी और नई नहीं है। इसको छोड़ो, बस आप ये दो चीज़ें देखो, ये दो चीज़ें, हाँ इनको आप याद कर लो। क्या है ये? अगर इंटरसेक्शन पूरे का नॉट लिया जाए तो ये इंडिविजुअल नॉट के यूनियन के इक्वल होता है। अगर यूनियन पूरे का नॉट लिया जाए तो इंडिविजुअल के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। अब हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है, यानी कि हमको ये निकालना है। तो ये किसके इक्वल होगा? इसके। लिख दो यहाँ पर। अब आप लिखेंगे ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू ई यूनियन एफ डैश। गॉट इट? ये हमको मालूम चल चुका है। कितना आ चुका था हमारा? 5/8। ऐसे नहीं, ये है ना, इसको लिखेंगे 1 माइनस ई यूनियन एफ। ये आपको मालूम है, आपको ये भी मैंने सिखाया था कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। ये बात आप जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लगा दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ डैश। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, दैट इज 1 माइनस 5/8, दैट इज 3/8। बहुत छोटी सी चीज़ थी, हाँ थोड़ा सा भटक गए, ऐसा कुछ खास नहीं। प्रोबेबिलिटी लगा देना, ये सिंपल के लिए था, यहाँ हमने प्रोबेबिलिटी लगाना भूल गए थे तो अब लगा दिया। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप एक बार और देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1। इनमें से एक मालूम हो दूसरा निकालना हो, हम 1 माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा, घटनाएं ई और एफ इस प्रकार हैं कि पी ई नहीं और एफ नहीं बराबर 0.25। बताइए कि ई और एफ परस्पर अपवर्जी हैं या नहीं। चलिए, इवेंट्स ई एंड एफ आर सच दैट पी नॉट ई और नॉट एफ। यहाँ पर एक चीज़ का सुधार है, यहाँ पर इंग्लिश वाला और है और यहाँ पर हिंदी वाला और, मीनिंग ही चेंज हो गया है ना, बिल्कुल मीनिंग ही तो चेंज हो गया इसका। स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये हमको बताना है। तो अब मैं आपको इसमें ये बता दूं, ये हिंदी वाला और है ना, ये गलत है, यहाँ पर या होना चाहिए, ठीक है, ई नहीं या एफ नहीं। गॉट इट। इंग्लिश में और है ना, ये सही है, हिंदी वाला और नहीं, या होना चाहिए। ठीक, देखिए अब कैसे, हमको क्या दिया है, हमको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट और एफ नॉट। ठीक, समझे कि नहीं। नॉट ई यानी कि ई डैश, और मतलब यूनियन, नॉट एफ मतलब एफ, हिंदी वाले भी देख लो, ई नहीं, ठीक है, इसको या कर लेना, ये आ जाएगा, और एफ नहीं। ठीक, ये हमको कितना दिया है 0.25। बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम लिख लेना, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश यूनियन एफ डैश इज विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होल। गॉट इट, इतना आएगा। समझ में आया आपको, ये जो है इसके इक्वल है। अब आप समझ गए, इसको आप डी मॉर्गन्स थ्योरम ई डैश यूनियन एफ डैश इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ होल डैश, इतना बोलती है। उसके आगे हमने प्रोबेबिलिटी भी लगा दी, इसका रीज़न हम आपको सिखा चुके हैं। ये हो गया। अब ये आपको मतलब पता चल गया कि पी ई इंटरसेक्शन एफ होल डैश ये कितना है 0.25, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो ये 0.25, तो ये आपको मिल गया 0.25। अब अगर आप पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना चाहो तो कैसे आएगा, 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ का डैश। ठीक है ना। अभी सीखा हमने कि ए डैश और ए, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, इन दोनों का सम 1 था, तो और अगर हमको ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए तो ऐसे आ जाएगा। अब यह किया हमने 1 माइनस 0.25, कितना आ गया 0.75। ये क्या आ गया, ई इंटरसेक्शन एफ इज 0.75। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 0.75 आ गई। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 0। इंटरसेक्शन में कभी भी कुछ भी वैल्यू नहीं आती है। तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0.5 आ गई। इट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अतः ये परस्पर अपवर्जी नहीं है। ठीक, चलिए, ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, 16 किया। अब हम आते हैं 17th क्वेश्चन पर। ये रहा, घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं कि पी ए 0.42, पी बी 0.48 और पी ए और बी 0.16। तो ए नहीं तो सिंपल है ना, ये तो कोई भी कर लेगा, बिना सीखे भी, मेरे बिना बताए भी आप कर लोगे। ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए इज गिवन, पी बी इज गिवन एंड पी ए एंड बी इज गिवन। डिटरमाइन पी नॉट ए, पी नॉट बी एंड पी ए और बी। गॉट इट। चलिए शुरू करें। देखिए हमको क्या दिया है, हमको दिया है पी ए। पी ए है 0.42। तो चलो सारे वैल्यूज लिख लो पहले पी बी इज इक्वल टू 0.48 और हमको दिया है पी ए एंड बी। तो
ए एंड बी को बच्चों में डायरेक्ट इंटरसेक्शन का साइन लगाकर 0.16 लिख रही हूँ। ठीक, अब हमको फर्स्ट में चाहिए पी नॉट ए। पी नॉट ए ऐसे ही लिख लो, नॉट ए ही लिख लो। हाँ, ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए, दैट इज 1 माइनस 0.42, दैट इज 0.58। सेकेंड केस में आपको चाहिए पी नॉट बी, ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस आपको चाहिए पी नॉट बी, तो हो जाएगा 1 माइनस पी बी, दैट इज 1 माइनस 0.48, दैट इज 0.52। ये हो गया सेकेंड केस। नाउ थर्ड केस है बच्चों पी ए और बी। तो पी ए और बी को हम लिख लेंगे पी ए यूनियन बी, है ना। और पी ए यूनियन बी क्या सबको मालूम है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि सेट्स की चीज़ थी, हमने चुरा ली उनसे, है ना। तो पी ए हो गया 0.42, देन 0.48 माइनस 0.16, तो ये आपका 0.9 आ रहा है और ये आ रहा है 0.16, तो ये आपको 0.74 तक ले जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.74। ठीक है, 0.74, जीरो लगा लो, अच्छा लगता है थोड़ा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ रहा है कि कितने इजी हैं ये। मेरे ख्याल से तो आपको लग रहा होगा कि क्यों वीडियो देख रहे हैं, खुद ही कर लेते। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। एक पाठशाला की कक्षा 11 के 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, तो 30% विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ते हैं। कक्षा के 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यदि कक्षा का एक विद्यार्थी यादृच्छिया चुना जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गणित या जीव विज्ञान पढ़ता होगा। In class 11th of a school, 40% of the students study mathematics and 30% study biology. 10% of the class study both mathematics and biology. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics और biology। क्या है इस सवाल में बताइए, कितना इजी है। बस परसेंट डाल दिया तो सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई। पी मैथ्स, पहला मैथ्स है, ठीक है। कितने परसेंट विद्यार्थी पढ़ते हैं, 40%। बच्चों सुनो, पर सेंट यानी प्रति 100, सेंट क्या सेंचुरी होती है ना, सेंचुरी 100 शतक की तो बोलते हैं, प्रति 100, तो कितना दिया है 40%, यानी प्रति 100 40। अगर 100 बच्चे लिए जाएं तो उसमें से 40, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई 40/100, 100 में से 40। गॉट इट। अब आ जाओ बायोलॉजी पर। बायोलॉजी है 30%, ठीक है। और फिर क्या है, और वाला है, एंड वाला, तो AM एंड बी और वाला है, ठीक है, तथा वाला, तो ये हो गया 10/100। इंग्लिश में एंड है, हाँ, 10/100 ये आ गई। आपको क्या चाहिए, PM यूनियन बी चाहिए। या तो वो गणित पढ़ रहा हो या मैथ्स पढ़ रहा हो, क्या है दूसरा, बायो पढ़ रहा हो, कुछ भी पढ़ रहा हो, ठीक है। एक बार पढ़ ले क्या इसको, विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, यानी कि यूनियन, ठीक है। तो यूनियन निकाला कैसे, PM प्लस PB माइनस PM इंटरसेक्शन B, 40/100 प्लस 30/100 माइनस 10/100, आप कीजिएगा आएगा 60/100। अब इसको, इस आंसर को आप 3/5 भी लिख सकते हो, ठीक है। 3/5 आप इसको 60% भी लिख सकते हो, आप इसको 0.6 भी लिख सकते हो, तीनों ही करेक्ट है, ठीक, कुछ भी लिख सकते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। हियर इज द क्वेश्चन। एक प्रवेश परीक्षा को 2 परीक्षणों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। किसी यादृच्छिक चुने गए विद्यार्थी की पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.8 है और दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.7 है। दोनों में से कम एक परीक्षण उत्तीर्ण करने की प्रायिकता
0.95 है। दोनों परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या है? तो ये तो कितना इजी है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। In an entrance test that is graded on the basis of 2 examinations, the probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8 and the probability of passing the second examination is 0.7. The probability of passing at least one of them is 0.95. What is the probability of passing the both? बताइए कितना easy question है ना? आपको भी लग ही रहा होगा कि ये क्या है बाबा। फर्स्ट टेस्ट, हाँ फर्स्ट टेस्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.8। सेकेंड टेस्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी, वैसे तो ऊपर नीचे के डंडे लगाने नहीं चाहिए, फिर भी लगा दिए, लेकिन सेकेंड बोल रहे हैं ना तो चलेगा, लगा सकते हैं, 0.7। दोनों में से किसी एक में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.95 है। आपको PI इंटरसेक्शन फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड बताना है, ठीक है। तो आप जानते हैं अपना फॉर्मूला, ये देखो ये फॉर्मूला है ना। इसमें मैं क्या करूं, इसको यहाँ ले आऊं और इसको यहाँ, चलेगा है ना। इंटरसेक्शन इधर ले गए, यूनियन इधर ले गए, इधर ले आए तो हो गया। फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, आइदर, है ना। चलिए आइदर है, सॉरी। अब PE है 0.8, 0.7 माइनस 0.95। अब 8 और 7 से बच्चों क्या आ गया, 1.5 माइनस 0.95। सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर 1.50, मुझे तो मालूम है 0.55 आने वाला है और ये आ भी गया, लेकिन मैंने ऐसे लिखकर दिखा दिया क्योंकि कई बार हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना तो बेसिक ही भूल जाते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। एक विद्यार्थी के अंतिम परीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.5 है, यानी कि इंटरसेक्शन, और दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण न कर पाने की प्रायिकता 0.1 है। यदि अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.75 हो तो हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या होगी? इसको अब हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी, जस्ट अ मिनट, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट will pass the final examination in both English and Hindi is 0.5 and the probability of passing neither is 0.1. If the probability of passing the English examination is 0.75, what is the probability of passing the Hindi examination? अब इस चीज़ को समझो बच्चों। दोनों विषय उत्तीर्ण करने की प्रायिकता है, दोनों विषयों में वो पास हो जाएगा। किस किस में? इंग्लिश में और हिंदी में। ये प्रोबेबिलिटी आएगी 0.5। लेट मी चेंज द पेन। ये आपको दी हुई है 0.5। और एक चीज़ दी है, ये दी है कि हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में कर लिया, दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, ये जो आपको दी है ना बच्चों, ये E यूनियन H का कॉम्प्लीमेंट दिया। यूनियन में क्या होता है, या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में या दोनों में। अब वो कह रहा है ना तो इंग्लिश ना तो हिंदी, यानी कि इसकी बिल्कुल उल्टी बात कर रहा है, किसी भी विषय में वो पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसकी प्रायिकता कितनी दे रखी है, 0.1। अब आप इसकी सहायता से E यूनियन H निकाल सकते हो। आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, 1 माइनस PE यूनियन H डैश, है ना। अभी अभी कितनी बार डिस्कशन हो गया। अब ये कितना है, 1 माइनस 0.1, तो बच्चों कितना आ गया, 0.9। ये क्या आ गई, E यूनियन H। अब आपके पास E इंटरसेक्शन H भी है और E यूनियन H भी आ गया। और एक चीज़ दी हुई है और एक चीज़ पूछ रहे हैं, अंग्रेजी की दे रखी है, इंग्लिश की कितनी दे रखी है, 0.75। इंग्लिश एग्जामिनेशन की है 0.75 और पूछ रहे हैं हिंदी की, बता दीजिए, हिंदी H। तो अब दिल्ली दूर नहीं,
कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H। ये सब रामायण भी नहीं लिखो ना, डायरेक्ट भी फॉर्मूला लिख दोगे PH का तो भी चलेगा। E यूनियन H कितना है? 0.9 है। E है 0.75, H वी हैव टू फाइंड, और इंटरसेक्शन कितना था? 0.5। इसको मैं शॉर्ट में यहाँ छोटा सा कर रही हूँ। यहाँ देखना बच्चों, यहाँ क्या है? 0.9 है ना, इज इक्वल टू 0.75 में से 0.5 आप माइनस कर दोगे तो क्या मिलने वाला है? 0.25 मिलने वाला है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H विल बी इक्वल टू 0.9 माइनस 0.25, दैट इज 0.65। ठीक है, तो इजी है ना। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 30 ने एनसीसी, 32 ने एनएसएस और 24 ने दोनों को चुना है। यदि इनमें से एक विद्यार्थी यादृच्छा चुना गया है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थी ने एनसीसी एनएसएस को चुना है या और वाला है ना, विद्यार्थी ने ना तो एनसीसी और ना ही एनएसएस को चुना है, विद्यार्थी ने एनएसएस को चुना है किंतु एनसीसी को नहीं चुना। ये केस नया है, बाकी तो आप कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन है ये। 60 स्टूडेंट्स की क्लास है बच्चों, तो आपके 60 क्या बन गया? एनएस बन गया है ना, पूरी क्लास 60 स्टूडेंट्स की है। इसके बाद इसमें से एनसीसी लिया है 30 स्टूडेंट्स ने, ठीक है, और एनएसएस लिया हुआ है 32 स्टूडेंट्स ने, ठीक है। इसके बाद यह इफ वन ऑफ दी स्टूडेंट्स इज सिलेक्टेड, ये 3 चीजें आपको दी हैं, एनएस, एनसीसी एंड एनएसएस, ओके। और दोनों ऑप्ट किए हैं, एनसीसी और एनएसएस दोनों ऑप्ट किए हैं 24 स्टूडेंट्स ने, ठीक है। तो पहले तो हमको इनको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि पूछ हमसे वो प्रोबेबिलिटी रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी, कैसे आ जाएगी? 30/60, समझे ना, आपको आता है ना, एन ई अपॉन एन एस कर दी, एन ई है, एन एस है, तो ये कितनी हो गई? 1/2। ऐसे ही आपने ली प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस एस, तो ये हो जाएगी 32/60, तो ये कैंसिल होगा 4 से, 4 8 32 और 15 60, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी, उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, तो हो गया 24/60। इसको आप 6 से कैंसिल कर सकते हो, बल्कि 12 से कर सकते हो, 12 2 24, 12 5 60, ठीक है। वैसे अगर ये नहीं करते 60 तो इजी भी रहता, पता है, एलसीएम वगैरह लेने में इजी रहता। चलिए, अब कर दिया तो कर दिया। फर्स्ट पार्ट में दे आर आस्किंग एनसीसी या एनएसएस, यानी और वाला, तो पी एनसीसी यूनियन एनएसएस, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दूं बच्चों, एनसीसी कितना है? 1/2 है, एनएसएस कितना है? 8/15 है, और दोनों 5। अब लग रहा है थोड़ा मिस कर रही हूँ कि मैं 60 रहता ना तो अच्छा रहता। चलिए, अभी एलसीएम आ गया 30, तो ये हो गया 15 प्लस 16 माइनस 12, ठीक, तो ये हो गया 31 माइनस 12/30, दैट इज 19/30, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं ना तो एनसीसी ना एनएसएस, तो ये तो बहुत सिंपल है ना, आप जानते हैं, पी एन सी यूनियन एनएसएस का डैश निकालना है। ना तो ये लिया है ना तो वो लिया है, ठीक, आलसी टाइप का बच्चा है। 1 माइनस पी एनसीसी यूनियन एनएसएस, इनका यूनियन ले लो, यूनियन को मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 19/30। जब आप इसको कीजिएगा यू विल गेट 11/30, ठीक।
थर्ड पर आ जाइए, जो थोड़ा सा नया है, बिल्कुल हल्का सा, हालांकि फर्स्ट चैप्टर में आप कर चुके हो। विद्यार्थी ने एनएसएस को चुना है किंतु एनसीसी को नहीं चुना है। अब एनएसएस वाले कितने हैं? 32। बच्चों सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, इस चीज़ को सुनना ध्यान से। अभी मैं एन वाला लेती हूँ, अभी प्रोबेबिलिटी बाद में देखते हैं, ठीक है। 32 बच्चे हैं जिन्होंने एनएसएस लिया है। आपको ऐसा बच्चा चाहिए जो इसने एनएसएस तो लिया है लेकिन एनसीसी नहीं लिया। इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने एनएसएस तो लिया है, साथ में एनसीसी भी लिया है। ऐसे कितने बच्चे हैं? 24। समझे आप? ये जो 32 है ना, इसमें 24 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों ले रखा है, केवल एनसीसी एनएसएस नहीं, दोनों। और वो कह रहे हैं प्योर एनएसएस वाले बताओ जिन्होंने एनसीसी नहीं लिया है। तो अब आ गई आपको बात समझ में? क्या करेंगे हम? 32 में से 24 को माइनस कर देंगे। इसमें जो 24 बच्चे हैं ना जिन्होंने दोनों लिए, उनको हटा देंगे, बस इतनी सी बात है। तो आगे अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली एनसीसी, ठीक है। सॉरी ये हाँ एनएसएस, सॉरी एनएसएस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली एनएसएस, ठीक। ये क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी। मेरी बात पहुंच रही होगी आप तक वैसे तो, है ना। एक बार और बता दूं क्या? प्योर एनएसएस चाहिए ना, तो एनएसएस में से कंबाइंड वाले हटा दो, दैट्स ऑल। तो एनएसएस वाले हैं 32/60। अभी मैं इस पे नहीं, ये ओरिजिनल वाला ही ले रही हूँ, माइनस। और दोनों वाले कितने हैं? 24/60, है ना। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया? 8/60। आप इसको 4 से कैंसिल कर सकते हो, 4 2 ज़ार 8 और 15 4 ज़ार 60 होता है। तो आपका आंसर बन गया 2/15। होप कि आपको सबको बहुत अच्छे से प्रोबेबिलिटी समझ में आई होगी। बची है मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि हम बहुत जल्द लेने वाले हैं। आप मेरे से पहले उन सम्स को करके रखो, ठीक है ना। खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।